मथुरा की एक बहुत प्रसिद्ध लस्सी की दुकान पर हम कई फ्रेंड्स लस्सी पीने गए। सभी वहाँ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, लस्सी का ऑर्डर दे चुके थे। तभी एक 70-75 साल की बूढ़ी महिला हमारे पास आई और हमारी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, बेटा कुछ खाने को दे दो, कुछ रुपए दे दो। उनका चेहरा देखकर मुझे बड़ी दया सी आई। भूख झलक रही थी उनके चेहरे पर। अनायास मेरे मुंह से निकल गया, दादी लस्सी पियोगी? वो वृद्धा हिचकिचाई, फिर कुछ सोच के उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ाया। उनके हाथ में 6-7 रुपए थे जो कि उन्होंने कहीं से भीख मांग के कमाया होगा। बोली, ये पैसे ले लो और इसमें और पैसे मिलाकर मुझे लस्सी पिला दो। मैंने उनका हाथ पकड़ा और मुट्ठी बंद करके वो पैसे उनकी तरफ वापस कर दिए। मैंने कहा, रुको दादी, मैं आपके लिए लस्सी लाता हूँ। मैंने दुकान वाले से कहा, एक लस्सी और दादी के लिए भी दे दो। दादी वहीं जमीन पर एक कोने में बैठ गई। मेरा बहुत मन हुआ कि मैं उनसे कहूँ, दादी ऊपर चेयर पे बैठ जाओ, लेकिन मुझे डर लगा कि कहीं दुकान वाला यहाँ या वहाँ पर बैठे कस्टमर या मेरे दोस्त इस बात का एतराज़ ना कर दें। फिर मैं लस्सी के 2 कुल्हड़ लेकर आया। मैंने एक कुल्हड़ दादी को दिया और दूसरा कुल्हड़ हाथ में लेके मैं दादी के बगल में बैठ गया और लस्सी पीने लगा। मेरे दोस्तों ने मुझे घूरा ऐसे जैसे कि 30 रुपए की लस्सी पिला के मैं बिल्कुल गरीब हो जाऊंगा, लुट जाऊंगा, और दादी 30 रुपए की लस्सी पी के बहुत अमीर हो जाएंगी। उनकी आंखें जैसे ऐसा ही कुछ कह रही थी। मैंने अपने दोस्तों को नज़रअंदाज कर दिया और दादी से बातें करने लगा। तभी दुकान वाला मेरे पास आया और बोला, बाबूजी इस चेयर पे आप बैठ जाइए, और दादी का हाथ पकड़ के बोला, अम्मा इस चेयर पे तुम बैठ जाओ, आराम से लस्सी पी लो। उसने मेरी तरफ हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी मेरे यहाँ लस्सी पीने हजारों ग्राहक रोज आते हैं, लेकिन इंसान बहुत कम आते हैं और कभी कभी आते हैं। आज मेरी दुकान में एक इंसान लस्सी पीने आया है।